सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सितम पे सितम सह गए दुश्मनों के, सह गए दुश्मनों के, हबीबे खुदा या खुदा कहते कहते, या खुदा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और हुए सुरखुरो हर मारके में, हर मारके में, फकत रब्बाना रब्बाना कहते कहते, रब्बाना कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। और मुसीबत के मारो कठिन मंजिलों से, कठिन मंजिलों से गुजर जाओ या मुस्तफा कहते कहते, मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, अफ्तार का समा और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मैं अक्सर आपसे जब तज़किरा करता हूँ तो मैं उसी दिन वो बात को उस हालत के मुताबिक पढ़ने की कोशिश करता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा इत्तफ़ाक़ होता है कि हदीस वही सामने आती है जो उस वक्त के मुताबिक होती है। देखिए कैसी अजीब बात कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने क़यामत की निशानियों में से जो निशानियाँ बताईं, इनमें से अल्लाह ताला ने कहा कि क़यामत के रोज़ मैं उस शख्स की तरफ देखूंगा भी नहीं। अब गौर कीजिए, अल्लाह उसकी तरफ आंख भी नहीं उठाएंगे। किन लोगों की तरफ? 3 लोगों का जिक्र किया। एक, जो झूठी कसम खाकर माल बेचता है। एक। दूसरा, जो झूठी कसम से दूसरे के माल को मार लेता है, अपने पास रख लेता है। और तीसरा शख्स कौन सा? जो ज़रूरत से ज़्यादा जब उसके पास पानी बच जाए तो उस पानी को रोक लेता है, लोगों तक नहीं पहुंचाता। अब ये वो 3 लोग हैं जिनकी तरफ अल्लाह पाक ने नज़र नहीं करनी। लेकिन जो सोचने की बात है ख़वातीन हज़रात वो ये कि ये तीनों चीज़ें जो हैं इनका ताल्लुक़ इबादात से नहीं है, इनका ताल्लुक़ इखलाकियात से है। अब किस कदर पस्ती का वक्त आ गया, ये मैं बड़े टूटे दिल से कह रहा हूँ, किस कदर पस्ती का। मेरा ख्याल और मेरा गुमान था कि गिरने में भी तो कोई उसूल होगा, जैसे हारने का कोई उसूल होता है, गिरने का भी तो कोई उसूल होगा। क्या वक्त आ गया कि इस वक्त अल्लाह के वो रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपनी आंखों से पूरी होते देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि निशानी ये होगी कि मारने वाले को ये नहीं पता होगा कि मैं मार क्यों रहा हूँ, और मरने वाले को ये नहीं इल्म होगा कि मैं मर क्यों रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये जो मामला सारा कराची के अंदर
आप रात भर से देख रहे हैं जो हो रहा है, ये खून के आंसू मेरे ख्याल में किसी फ़र्द का ज़िम्मा नहीं है कि वो रोए, ये कौम का ज़िम्मा है कि वो इस पर सिर्फ आंसू ना बहाए, वो इसके बारे में कोई इलाज सोचे। मैं इस मौजू पे बात करता हूँ। मेरे साथ आज इंतहाई मेरे मोहतरम मेहमान जो पहली दफ़ा अफ्तार के समा पे तशरीफ़ लाए, मैं इंतहाई दिल से उनका खुशामदीद कहता हूँ। काशिफ़ महमूद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे इंतहाई प्यारे भाई इब्तिसाम इलाही। और इब्तिसाम, आप तो हमारे समा का एक ख़ानदान का हिस्सा बन चुके हैं, आपको बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। और ख़वातीन हज़रात, ये जो नात का हदिया पेश कर रही थी, आप हैं हिना नसरुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। और आपको इस छोटी सी उम्र में सदारती अवार्ड भी मिल चुका, और आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अभी मास्टर्स पढ़ रही हैं हिना, किस चीज़ में? पर्शियन में। माशाल्लाह, अल्लाह आपको आबाद रखे और आपकी आवाज़ में और बरकत और रौनक डाले, माशाल्लाह। हज़रत, आपसे अगर इजाज़त दें तो बात शुरू कर लूँ? ज़रूर। अच्छा, ये कराची के अंदर जो मामला हो रहा है, आपको लगता नहीं कि अब वो क़यामत की जो आसार हैं उनकी बहुत सी अहादीस जो हैं वो मुकम्मल हो चुकी? देखें जी, वैसे तो बात है कलाम हमीद के अंदर और अहादीस के अंदर जो है ना, बड़ा इस बारे में सराहत की गई है कि हरज आम हो जाएगा, यानी बेगुनाह इंसानों का खून जो है उसको बहाना हम आम तौर पर जो है ना शुरू कर देंगे, और इसके पीछे कोई बहुत बड़े मोटिव्स भी नहीं होंगे कि किसी हाथ टारगेट किया से किसी का खून गिराया जा रहा हो। लेकिन वो मैं समझता हूँ कई मरतबा कई बातें शायर भी ऐसी कह जाते हैं जो बिल्कुल जिनको बर वक्त जिनकी तदबीक होती है। एक करीब है यारो रोज़ महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी दुबान हंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। कि ये महशर की अलामत में शायर को भी यही महसूस हो रहा है कि अलामत ये है कि हर जगह खून ही खून हो जाएगा। मैं ये बात समझता हूँ कि असल में तो हमने इसलिए ये वतन को हासिल किया था कि यहाँ पे हम लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को, मिनॉरिटीज़ के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ मुसलमानों का जानो माल जो है ना उसका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है ना वो यकीनी नहीं है। तो ये बहुत बड़े दुख की बात। अल्लाह ने कलाम हमीद में ये बात कही, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने एक इंसान को बगैर जुर्म के मारा, उसने एक को नहीं मारा बल्कि पूरी इंसानियत को मारा। और जिसने एक को जिंदा किया है, उसने एक को जिंदा नहीं किया, पूरी इंसानियत को जिंदा किया है। और जिसने किसी मोमिन को मारा है, वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। तो ऐसे शख्स के लिए जहन्नम के दहकते हुए अंगारे अल्लाह की लानत है, खुलूद फिन नार अल्लाह का अज़ाब अज़ीम है। तो मैं समझता हूँ ये लोग जो अपनी दुनिया की शायद ज़िंदगानी को आखिरी ज़िंदगी समझे हुए हैं, हालांकि आखिर में जाकर इनको अपने मामला का एहतसाब जो है करवाना पड़ेगा। मैं आपसे पता है इस बात पर आऊँगा अभी, लेकिन मैं पहले खालिद से बात कर लूँ कि इख्तलाफ आखिर है क्या फिर? ये एक मुसलमान को तो नहीं मार रहा, ये कोई इस्लाम की बात है? मैं आपको ये बताऊं, ये जो दिल है एक फनकार का, ये तो गुदाज होगा तो फनकार होगा, वरना फनकार कैसे होगा? इन बातों को कैसे देखते हो कि कराची में कभी सोचा था कि ये हालात होंगे? बिलाल भाई, अब ये जितनी भी बातें इब्तिसाम भाई ने किया या आपने किया या इससे पहले बहुत अरसा हो गया हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी मेरे जिस्म की आप लोग बीमारियां बता रहे हैं कि ये मेरे जिस्म की बीमारियां हैं। बिल्कुल सही। अभी कैंसर के तौर पे हो चुका है, या तो मैं अब इस कैंसर को अपना नसीब समझ के खामोश हो जाऊं कि हाँ ये इसी तरह ही होगा। काशिफ ने बात बड़ी अच्छी बड़ी सही हाँ, मेरे तशखीस बता रहे हैं, तशखीस कर रहे हैं, हम इलाज नहीं बता रहे। ये सब अब बात ये है कि बीमारी पे बहुत बात हो चुकी है, अब इलाज की तरफ आइए। अब ये बताइए कि इस कत्लो गारत को हमने रोकना कैसे है? या तो इसे नसीब समझ के, पाकिस्तान क्यों बना सबको पता है, दीन में एक इंसान को कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करने के बराबर है, सबको मालूम। लेकिन बात ये कि अब इसको हल कैसे करें और हल कौन करेगा? हाँ, देखिए अब इसका हाल भी सुन लें। वही दरीना बीमारी, वही नामुहकमी दिल की, इलाज इसका वही या बेनिशात अंगेज़ा साकी। इलाज तो कुरान और सुन्नत है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये हमने तो नहीं, उलमा ने तो कम्युनिकेशन करनी है, ये हुक्मराना ने वक्त ने इम्प्लीमेंट करना है उस चीज को। बहरहाल ये बिल आखिर बात जाके जो है ना उन रूलर्स पे जाती है जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करना, उसके इन्फोर्समेंट को। अगर वो इन्फोर्समेंट करने के अंदर किसी सेग्रीगेशन का मुजाहरा करते हैं या इसके अंदर किसी के साथ बाइसिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती की बात। आप क्या कह रहे हैं काशिफ? मैं कहना ये चाह रहा था कि मुझे वो चीज़ बहुत जो है ना, अक्सर हम अपने पॉलिटिशियंस को देखते हैं जो नज़रियात की बात कर रहे होते हैं, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा नज़रिया किसका हो सकता है? उसके बाद हमें इस भुट्टो के नज़रिए की या नवाज शरीफ के नज़रिए की किसी की क्या बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी जबरदस्त बात। तो अगर आपने नारा लगाना तो सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर से बड़ा नारा कोई हो नहीं सकता। फिर जिए भुट्टो क्यों, फिर मियां दे नारे बजे क्यों, ये सब कुछ ये ड्रामे हैं, टोपी ड्रामे हैं, इनके पॉलिटिकल ड्रामे हैं। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है, जो मुझे इत्मीनान बख्शती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नबी नहीं थे,
हमारे हाकिम भी थे। हाकिम क्या भी थे। बात है, बिल्कुल क्या- स्टेट्समैन भी थे जी। क्या बात है, बिल्कुल। क्या अब मुझे बात यहाँ भी है, एक क्या बात अब ये है कि अब अगर आप ये देखें कि आज के हाकिमों में अगर हम वो उनकी सुन्नत मुबारक ढूंढने की कोशिश करें तो मेरा तो ख्याल है हमारी वो- दूरबीन से भी आपको नजर नहीं आएगी। अब ये एक बिला दे सर, एक जुमला ऐड वक्फे पे करना जाना है। है कि हाँ मैं जी, एक ठीक जुमला है, बाद में ठीक है। आप है ना इस पे एक राय दे दीजिए मुझे, वक्फे पे जाना है एज अ वुमन, इस मुल्क की बेटी, बहन, माँ, एक औरत होने की हैसियत से आप क्या समझते हो जब इस तरह के वाक़यात आपके सामने आते हैं? बहुत दुख और तकलीफ़ होती है और हमेशा से ये दुआएं रहती है कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को वजूद तो बख्शा है, इसे शनाख्त अता फरमाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत इसको बहुत वजूद तो सही बात बख्शा की है, है। इसको शनाख्त भी अता दे दे, फरमाए। बिल्कुल सही बात। ख़वातीन हज़रात, छोटे से वक्फे जाएंगे, जब वापस आएंगे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद से खानम तैयबा जो हैं वो भी हमारे साथ होंगी और उनसे भी बात करेंगे। और जो बात मैं आपसे शेयर करूंगा वापस आके, यकीन कीजिए कि ये रोंगटे ही नहीं खड़े करेगी, ये दिल को आपके हिला के रख देगी। वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।